तो अभी जो शाहरुख खान ने जो एक भी वर्ड टेररिस्ट को नहीं कहा। अरे शाहरुख खान छोड़िए, पूरे बॉलीवुड या मोमबत्ती गैंग ने किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी कश्मीर में कठुआ में एक बच्ची का रेप हुआ तो बड़ी जल्दी जो है हिंदुओं को टारगेट करके बोलने लग गए। आप सोचिए, जब टेररिस्ट का रिलीजन नहीं होता, बलात्कारी का रिलीजन कहाँ से आ गया भाई? आज तो वहाँ आपका रिलीजन पूछ पूछ के जो है गोली मार दी जा रही है। आज बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी उठा लीजिए, एक सेलिब्रिटी उठा लीजिए जो चंद रुपयों में जो है ट्वीट करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं। आज उनका दिल पसीजा किसी के ऊपर। जब हमास जो है वहाँ पे पैलेस्टाइन के ऊपर हमला हो रहा था तो मैंने देखा तमाम सेलिब्रिटीज लिख रहे थे ऑल आइज ऑन पैलेस्टाइन। आज ऑल आइज ऑन जो पहलगाम क्यों नहीं हो रहा? आज क्यों बॉलीवुड का एक आदमी आपके पैसों से, हमारे पैसों से जो है ये लोग अरबों की संपत्ति खड़ी, हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं। क्यों? 2 कौड़ी की फिल्में बनाते हैं, हमारे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, हम ही लोगों को गाली देते हैं। हम 500-500 रुपए की टिकटें देख के इनकी फिल्में लेते हैं। इनकी एक फिल्म हजारों करोड़ का बिजनेस करती है। उसके बाद ये दुबई में प्रॉपर्टी बनाते हैं, अमेरिका में प्रॉपर्टी बनाते हैं, फिर बोलते हैं इंडिया इज नॉट सेफ, इंडिया सही नहीं। अबे तुम लोगों को स्टारडम कहाँ मिला? इस देश में मिला। तुम लोग हीरो कहाँ बने? जो लोग आज इंडिया को अनसेफ बताते हैं ना, जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तब उनके अंग वस्त्र तक उतार के चेक किए जाते हैं। ये स्टारडम की औकात है इन लोगों की। तो आज इनके मुंह से टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं बोला जा रहा। दे कांट कॉल स्पेड अ स्पेड। आज इनकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाले इनके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। तो आज हमें पाकिस्तान की जरूरत है क्या? भारत के किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस को पाकिस्तान की जरूरत है नहीं है। परंतु इन बॉलीवुड वालों को पाकिस्तान से पता नहीं क्या प्रेम आता है। आपने कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर का बयान पीछे सुना होगा, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़क रहा था। वो बोले जब तक मोदी है तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, मोदी को हटाइए, हमको ले आइए। तुम्हारा जिज्जा लगता है या पाकिस्तान वाले वोट करते हैं भारत की कांग्रेस को? आप बताइए ना, इस बयान का क्या मतलब होता है? इनको हटाइए, हमें ले आइए तो रिश्ते सुधर जाएंगे। तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ, आप उठाएंगे पाकिस्तान के तमाम चैनल को, कभी कभार हम देखते हैं तो वहाँ के राजनेता बताते हैं कि हमारा बड़ा सिस्टम है इंडिया के अंदर। राहुल गांधी और तमाम वो लेफ्टिस्ट, बरखा दत्त, लेफ्टिस्ट से लेकर तमाम पत्रकारों की फहरिस्त वो शेयर करते हैं। आप सोचिए, आज किसका बयान पाकिस्तान में वायरल हो रहा है पता है? रॉबर्ट वाड्रा का बयान वायरल हो रहा है और पाकिस्तान ने तो 2 मिनट में हैंड वॉश कर ली। बोले इंडिया के अंदर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो उसी का कुछ हो सकता है जी, हमारा तो कुछ नहीं है। आप सोचिए, आज ऐसी घड़ी में आप गंदी राजनीति कर रहे हैं, हीनियस एक्ट के साथ आप हीनियस राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता आपको इसका जवाब देगी। दोस्तों नमस्कार। बहुत दुखद खबर, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जो धर्म पूछकर अटैक किया गया। आज जाति पूछने वाले राहुल गांधी खुद जम्मू कश्मीर जाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वेद शर्मा जी। वेद शर्मा जी वो कह रहे हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ तो जात धर्म पूछकर मारा गया। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे आप? मुझे ये नहीं समझ आता कि राहुल गांधी ये जो भाई से भाई को लड़ाने वाला बयान दे रहे हैं, ये कौन सा भाई किस भाई से लड़ रहा है? आप बताइए, पहलगाम के ऊपर इतना दुर्दांत जो है अटैक हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना हुई। आज इनके मुंह से आतंकवादी नहीं निकल रहा। इनके आप तमाम ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, उसमें आएगा कि गनमैन, शॉट, टूरिस्ट, फलाना। आप बताइए, जब राहुल गांधी को मणिपुर में हिंदू याद आता है तो आज नॉर्थ ईस्ट में जब अटैक होता है तो वो अभी उनका ट्विटर हैंडल के ऊपर वो ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, हिंदू 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 कर रहे थे। तब आज जब कश्मीर के अंदर लाइन लगा के हिंदुओं को एक तरफ खड़ा किया गया, उनकी जाति पूछी गई, उनसे कलमा पढ़ने को बोला गया, जिससे कलमा नहीं पढ़ा गया उसको गोली मार दी गई। और सोचिए, वाइट वॉश करने के लिए इनके कार्यकर्ता जो राहुल गांधी के साथ सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे थे, वो लोग ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो है हमारा बड़ा अच्छा वो किया गया। आप बताइए मुझे, एक जगह पर इतनी बड़ी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या बिना वहाँ के स्थानीय लोगों के इन्वॉल्वमेंट के, बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी मुंह उठा के आया और जो है 28 लोगों को जो है इस प्रकार से हत्या करके चला गया? ऐसा संभव है? आज ठीक है,
आज लोग कह रहे हैं कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टी के लोग, जहां पे आपको सरकार के साथ होना चाहिए था, आज वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं कि ये फलाना फेलियर है, ढिकना फेलियर है। अगर मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाऊंगा तो वो जो पहलगाम का वो पॉइंट है वो 2 दिन पहले टूरिस्ट के लिए खोला गया और सिक्योरिटी एजेंसीज को जो लोकल गवर्नमेंट उस चीज़ में जो है उसको टूरिस्ट को ले जाने के लिए वहाँ पे, और वो जो तमाम वहाँ के जो लोग बच के आए हैं वो बोल रहे हैं, एक अभी महिला जिनके पति की हत्या कर दी गई, वो क्या बता रही हैं कि वो घोड़े वाला हमको ज़बरदस्ती ऊपर तक ले गया। और आज मैं देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर बड़ी बाढ़ आई है कि लोग बोल रहे हैं कि जी घोड़े वाले ने सपोर्ट किया, फलाने ने सपोर्ट किया, ढिकने ने सपोर्ट किया, और वहाँ अभी एक महिलाओं का गैंग वहाँ पहुँचा हुआ है, वो कह रही छोटी मोटी हत्या। आप सोचिए हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं। आज देश के ऊपर एक इतनी बड़ी जो है त्रासदी आई है, इंसानियत जो है शर्मसार हो रही है, पूरी दुनिया इसके पक्ष में जो है अपना वक्तव्य दे रही है, एक स्टैंड ले रही है, और लोग वहाँ पे अभी भी जाके कह रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे टूरिस्ट। अरे भैया, आप किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेंगे कि या आप जो है अगले दिन से जो है PR स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाएंगे और उसके बाद वहाँ जाके कहेंगे जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, होटल वालों ने हमें बड़ा अच्छा रखा। अरे भाई, तुम पैसा दे रहे हो इसलिए होटल वाले रख रहे हैं, तुम नहीं जाओगे। अगर मैं 2014 से आज तक का डेटा उठा के आपसे बात करूं तो शायद ये वर्ष ऐसा रहा होगा जिसमें हाईएस्ट टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर पे पहुंचा। लगभग 35 लाख पर्यटक वहां पे जो है इस महीने तक पहुंचा है। तो जब 35 लाख टूरिज्म वहां पहुंचा तो वो वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, वहां के बिजनेस को जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। और उसके बाद जहां आपको स्टैंड लेना चाहिए कि जहां पे जो विभत्स आतंकवादी हैं जिन्होंने निहत्थे निर्दोष लोगों को मारने का काम किया, उनकी जाति उनका धर्म पूछ कर मारने का काम किया, आज विपक्ष का एक नेता जाके कह रहा है भाई से भाई को लड़ाने। कौन सा भाई? जो गोली मारने आया था वो भाई हो सकता है क्या? और जहां आपको, ये तो एक ऐसी चीज़ है जहां पे जो है आप सभी पार्टी का एक, देखिए देश की राजनीतिक स्थिति में आपके विभिन्न विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, आपके विषयांतर हो सकते हैं, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, पर आतंकवाद के समर्थन में अभी मैं देख रहा था कि असम में कोई किसी पार्टी का नेता बोल रहा है कि ये तो चुनावी बेनिफिट लेने के लिए है। तमाम बड़े जो है 9 PM वाले जर्नलिस्ट जो है इस पर वाइट वॉश करने के लिए आ गए हैं। राहुल गांधी के तो जीजा का बयान आ गया कि जी भारत में मुसलमानों के ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी का जीजा अन्न खाता है या कोई और विशेष सामान खाता है। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जिस पाकिस्तानी आतंकवादी ने, ही इज जस्ट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट हीनियस एक्ट ऑफ टेररिज्म कि जी भारत में मुसलमानों के ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही है। कौन से मुसलमानों के ऊपर एट्रॉसिटीज हो रही है भाई? मुंबई के अंदर एक को किराए पे मकान नहीं मिले तो पूरे देश में जो है ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। आप किसी को जो है दस्त लग जाए, उसको दवाई नहीं मिले तो इस देश के जो है प्रोपेगेंडा पत्रकार रात को 9 बजे जो है प्राइम टाइम चलाने लग जाते हैं। वह हिंदू को जात पूछ के मार दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पे PR एजेंसीज भेज दी जाती हैं कि नहीं जी यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अरे भाई, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर डाउट नहीं करा कि यहाँ के लोग बुरे हैं, पर जो ये इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई वो कैसे हुई? वो वहाँ के जो लोग हैं या जो वहाँ पे तमाम चीज़ों में जो एंगेज लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनके सपोर्ट के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। नहीं तो आप 2 आतंकी लोकल थे। एग्जैक्टली अभी एक आतंकवादी की तो जो है सेल्फी बड़ी वायरल हो रही है कि जो घोड़े वाला बना हुआ था। अब आप सोचिए वो लोग आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट हो चुके हैं, वो आपके टूरिज्म सेक्टर के अंदर, आप किसका माथा देख के बता दोगे कि ये आदमी जो है यहाँ घोड़े वाला है, खच्चर वाला है या ये आतंकवादी है? आप सोचिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज पूरे देश के ऊपर एक खतरा आया है और उसके बाद भी इसमें जो है लोगों के विचार बटे हुए हैं। अरे भाई, तुम लोगों को इतना प्यार आ रहा है, तुम अपने परिवार को लेके पहुंच जाओ ना, जाओ बसो, जाके उन्हीं के साथ बसो। जब पता लगे फिर जरा वहां पे कुछ ऊपर नीचे हो तो 2 मिनट में सरकार को गुहार लगाने के लिए दे ट्विटर और दे फेसबुक और सरकार ने ये नहीं किया। अरे भाई, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम जो है सरकार के जो है सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती है। आप बताइए, जब मुंबई में 26/11 हुआ तब आपने देखा कि कैसे पत्रकार जो है वहाँ लाइव स्ट्रीम करके बता रहे थे जी NSG
चलाने उतर रही है, तो वो लोग कैसे सफल हुए, ऐसे सफल हुए। उस वक्त एक ऐसी सरकार थी जो उस आतंकवादी हमले को आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी बता के किताबें लॉन्च करने पे लगी हुई थी। आज सरकार ने सबसे पहला काम क्या किया, प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द करके आए। और सोचो, राहुल गांधी के चरण चाटुकार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना जो है दौरा, अरे भाई राहुल भाई का तो 2 दिन का टूर था, अपना 2 दिन का टूर उन्होंने खत्म किया, वो वापस आ गए। मतलब राहुल बाबा और उनके जो अगल बगल वाले पीआर स्टंटबाज हैं, उनको ऐसा लगता है देश अभी भी 1980 में चल रहा है, राजीव गांधी के टाइम पे। मेरे पापा कंप्यूटर लाए थे, अरे तुम्हारे पापा कंप्यूटर नहीं लाए थे भाई, देश के अंदर कंप्यूटर तब भी था जब तुम्हारे पापा नहीं थे। टाटा कंप्यूटर चलाते थे, इन्फोसिस वाले कंप्यूटर चलाते थे, इन्फोसिस थी ना तब भी। तो ये प्रोपोगेंडा बंद होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि अब पाकिस्तान की कमर ऐसी टूटनी चाहिए कि वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके। अभी दूसरा सवाल हम आप पहलगाम से रिलेटेड ही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी बैठक हुई, उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी हुई, आज तमाम बहुत सारे निर्णय लिए गए, जिसमें एक प्रमुख निर्णय था कि जो वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, उसको निरस्त कर दिया। अभी शिमला समझौते को साइड किया गया। तो क्या लगता है कि जो पाकिस्तान अब उसके बाद धमकी दे रहा है कि अब ये युद्ध का ऐलान जैसा है, हम परमाणु अटैक कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, यहाँ के लोग भी तमाम ऐसे लोग हैं कि जैसे ओवैसी कह रहा है कि इस पानी को रखेंगे कहाँ। देखिए, मुझे हंसी आती है उन लोगों के उन तमाम बचकाने बयानों पर जो दुर्भाग्यवश इस देश में कभी राज्यसभा से आ जाते हैं, कभी लोकसभा से आ जाते हैं, फिर उसके बाद अपने ही देश की संसद में बैठ के, अपने ही देश के बड़े बड़े पदों में रह के अपने ही देश के लोगों को डराते हैं कि पाकिस्तान के पास जो है परमाणु बम है। ए भाई, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमारे पास क्या है, फुसफुसी बम है क्या? हमारे पास क्या दिवाली में जलाने की लड़ियां बची हैं क्या? हमारे पास नहीं है परमाणु बम का क्या हम रिटालिएट नहीं करते? आज से पहले जो सरकारें थी उनके बस का कुछ नहीं हुआ, पर जो अब की सरकार है वो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। और रही बात, देखिए आज हम जो है 2025 में हैं, और आज जो वॉर होती है वो स्ट्रैटेजिक वॉर होती है। आप सोचिए 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और जब उन्होंने तमाम ऐसे निर्णय लिए, चाहे नोटबंदी हुई, आप सोचिए भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट थी जहां वो नकली पैसा खपाते थे और अरबों रुपया बनाते थे। आपको पता है जब भारत में नोटबंदी हुई तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रेस बंद हो गई। अब आप इमेजिन कीजिए, भारत में नोटबंदी हुई और पाकिस्तान की एक प्रेस कैसे बंद हो जाती है? उनका धंधा बंद हो गया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां वो आटे को मोहताज हैं। वो अपने लोगों को वो अपने लोगों को आटा नहीं खिला पा रहे। आप सोचिए, हम बात करते हैं ना बेसिक की, रोटी कपड़ा और मकान, उस देश में उस चीज़ के वांदे हैं। आज वहाँ के बड़े बड़े जो आर्मी के ऑफिसर हैं, मेरी सूचना पिछले 2 दिनों के अंदर जो है बड़े बड़े प्राइवेट जेट में अपने ज़रूरी सामान और जो है अपने परिवार वालों को लेकर जो है 3 चार्टर्ड प्लेन तो लंदन लैंड हुए हैं और कुछ जो है अमेरिका भागने की फिराक में हैं। अब आप सोचिए उनकी हालत क्या है इस टाइम। उनकी मतलब अगर मैं शुद्ध देशी शब्दों में कहूँ कि उनकी कितनी फटी पड़ी है, आप इसी खबरों से अंदाज़ा लगाइए। तो जिस आप ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो जो इस इंडस वैली से जो पूरा पानी जाता है वो पाकिस्तान के लगभग 70% जो एरिया है, फसल वाली एरिया, उसको इरिगेट करता है। अगर भारत इस ट्रीटी को निरस्त करा, इस ट्रीटी को निरस्त करने का मतलब ही है इट्स एक्ट ऑफ वॉर, कि हमने वॉर की घोषणा कर दी है। हमें कोई ये चला के या ये कह के जी ब्रेकिंग न्यूज़ किसी चैनल पर देकर वॉर डिक्लेयर नहीं होती है। वॉर ऐसे ही डिक्लेयर होती है कि भैया ये वाटर ट्रीटी और राजनयिक संबंध कब किसके साथ ख़त्म किए जाते हैं। अभी आपने देखा पीछे कनाडा के साथ कितना मैस हुआ, हमने जो है अपने रिलेशन उनके साथ डाउन साइज किए। तो जो आज भारत एक उभरती हुई ताकत है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा हो, चाहे यूरोप में कुछ हो रहा हो, चाहे अमेरिका में कुछ हो रहा हो, वो लोग भारत के महत्व को समझते हैं। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है 140 करोड़ लोगों का। भारत आने वाले दिनों का एक ऐसा सुपर पावर है जिसको इग्नोर करके चलना किसी के बस की बात नहीं है। और पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2019 के चुनाव से पहले बहुत अच्छा सटीक और सरल शब्दों में कहा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बेमतलब के 1-2 कौड़ी के राष्ट्र के ऊपर अपना टाइम जाया कि, अपने रिसोर्सेज जाया कि, इतना मगजमारी की वो करने की ज़रूरत नहीं थी। वो मरता हुआ देश है, डूबता हुआ देश है, लेट हिम डाई ऑन हिज ओन डेथ।
हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आज हम बिना कुछ किए वो अपनी अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। अब आज भारत ने उसके साथ सारे व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर लिए, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अब शिमला समझौता रद्द हो गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा? आप सोचिए, कुछ चीज़ें होती है जो दूरगामी परिणाम देती हैं। अब आज जब मान लीजिए हम बांधों पे पानी रोकते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जिस जगह पानी का फ्लो जाना होता है उस जगह यदि पानी नहीं जाएगा तो वहाँ क्या होगा? वहाँ फसल नहीं होगी। वैसे ही वो देश दाने दाने को मोहताज है। सोचिए, अगर एक क्रॉप अगर उसके नहीं निकलेगी तो वो क्या खाएंगे, कैसे वो देश चलेगा? तो ज़रूरी नहीं है। और पाकिस्तान तो आज ऐसे ऐसे वोल्केनों पे बसा है कि अगर भारत की सेना छोड़ेगी तो उधर बलोच मारेंगे, बलोच छोड़ेंगे तो अफ़गानी मारेंगे। तो पाकिस्तान के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। तो पाकिस्तान वाले लोग जो वॉर है, ये वॉर बहुत ही स्ट्रैटेजिक वॉर है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आप गए और बॉर्डर पे उन्होंने आपने तान दिया और हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी सबका हिसाब बराबर करते हैं और भारत की सेना बहुत सक्षम है। भारत की सेना वो सभी जो है एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है कि कहते हैं ना कि दिखाई देता नहीं और घाव करे गंभीर। तो भारत की सेना उस पहलू पे काम कर रही है, भारत की सरकार उस पहलू पे काम कर रही है। और अब इस बार पाकिस्तान का जो इलाज होने वाला है वो ऐसा इलाज होगा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आगे की पुश्तें जो है इस चीज़ को संभाल पाएंगे या वो एज अ कंट्री खड़ा हो पाएगा। क्यों? आप सोचिए क्या डेवलपमेंट हो रही है कि अभी विदेश मंत्रालय के अंदर जो है लगभग सभी बड़े देश के राजनयिक को बुलाया गया है, उनको ब्रीफिंग दी गई है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ देश जो है बड़ा प्लान करके बैठा है और उसके परिणाम आप आगामी दिन में देखेंगे। अभी मेरा लास्ट में एक सवाल है, जब इज़राइल पे जैसा ये हमास ने अटैक किया उसी तरीके से लगभग यहाँ भी अटैक हुआ है और इज़राइल ने जब रिप्लाई किया, गाजा को पट्टी को सुनसान करा दिया, वहाँ पे रिप्लाई किया, तो बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी यहाँ पर एक अलग ही कैंपेन चलाते हैं उनके सपोर्ट में। और जब आप बात हुई कश्मीर में अटैक हुआ इतना बड़ा, लेकिन शाहरुख खान एक बहुत बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड उनको बहुत उन्होंने नाम कमाया इस देश में, ने उनको बहुत पैसा भी दिया, उनकी फिल्में काफ़ी चली। अभी आप अगर उनका जो पोस्ट है एक्स पे पोस्ट देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी एक वर्ड टेररिस्ट का नहीं लिखा है। देखिए तो ये बड़ी दोगली इंडस्ट्री है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी माय नेम इज खान, आई एम नॉट टेररिस्ट। आप सुनिए, आप इस बात को समझिए कि अभी आप दिल्ली की सड़कों पर निकल जाइए, अभी ट्विटर के ऊपर देश भर से बड़ी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इवन कश्मीर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आसाम से, बंगाल से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन लोगों की अगर आप प्रतिक्रिया देखेंगे तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा। आप सोचिए कि जब लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके बोल रहे कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ए भाई, कलमा पढ़वा रहे, पूछ रहा है तू हिंदू है मुसलमान है, मुसलमान को जाने दे रहा है, उसके बाद हिंदू को गोली मार दे रहा है, स्टिल आप वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हो कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। आप बताइए, यूरोप से लेकर अमेरिका आप कहीं पे भी उठा लीजिए, कहीं पे भी टेररिस्ट का एक्ट हो रहा है। आप बताइए कौन सा हिंदू टेररिज्म कर रहा है? बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटी है, उनके घर देख देख के अभी बांग्लादेश तो चलो दूसरा देश हो गया, अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हो रहा है। उन्हीं के पड़ोसी घर की रेकियां कर रहे हैं। जो एक टीचर ने बताया कि मेरा घर चलाने वाले वो लोग थे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है। अब आप सोचिए, तो ये लोग ना ये संविधान से जुड़े हैं, ये लोग सिर्फ एक विचार से जुड़े हैं। इन लोगों के लिए ना देश पहले है ना संविधान पहले है। आप सोचिए, इतना बड़ा अटैक हुआ, वहाँ पे तमाम लोग होंगे, वहाँ के तमाम लोकल होंगे, तमाम लोकल सपोर्ट बचा सकते थे कि कोई वीडियो बना सकता था, कोई फोटो खींच सकता था। चलिए वो लोकल की नहीं, मैं उसी पे जा रहा हूँ। अभी जो सेलिब्रिटी और कांग्रेस के पॉलिटिशियन, आपने राहुल भैया की जो बहन है देश की, अभी नई नवेली सांसद बनी है, पैलेस्टाइन पे अटैक हुआ था, उन बहन का बड़ा दिल पसीजा और एक पर्स लेके संसद के अंदर चली गई, ऑल आई ऑन पैलेस्टाइन, इतना बड़ा पर्स पे लिखा हुआ था पैलेस्टाइन। आपने सुना मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं के घर आइडेंटिफाई कर करके जलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर किसी ने बोला
राहुल गांधी से किसी पत्रकार ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदूज की अट्रॉसिटीज पे बोला तो उसको जो है उल्टा सीधा बोल दिया। आज हिंदू का धर्म पूछ के गोली मारी गई। आज प्रियंका वाड्रा का बयान आया, उसका पति जस्टिफाई कर रहा है ये लोग हिंदू विरोधी हैं, हिंदू के वोटों से जीतते हैं और हिंदुओं को धोखा देने का काम करते हैं। अगर मैं आपके चैनल से अनुरोध करता हूं कि अगर इनको चोट देनी है, क्योंकि हिंदुओं को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है, इसी सेकुलर पॉलिटिक्स ने किया है। आपको एक पढ़ा दिया गया कि कोई आपके गाल में एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दे, क्यों करें? अगर मेरे गाल पे कोई हाथ उठाता है, मैं उसका हाथ के जवाब दूंगा कि जिंदगी भर वो मेरी तरफ एक उंगली उठाने की जहमत ना करे। अरे मेरा धर्म कहता है अहिंसो परमो धर्म। आधी लाइन पढ़ा दी, आधा लाइन तो पढ़ाए नहीं। मेरा धर्म कहता है कि अहिंसा परोपकार का सबसे बड़ा काम है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो सर्वश्रेष्ठ काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वेद शर्मा जुड़े थे। तो जिस तरीके से ये विचार इन्होंने रखे, ये इनके ही विचार नहीं, पूरे देश के उन करोड़ों लोगों की विचार हैं। लेकिन उन विचारों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया किस तरीके आप क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पॉलिटिक्स हो रही, जो पाकिस्तान धमकी दे रहा परमाणु बम की, क्या इसका अंजाम होगा? आप अपने कमेंट में बताइए, अपने विचार रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।